खाद्य तेल के बाद अब चीनी होगी सस्ती। सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर लगाई रोक। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी भी खत्म। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले। श्रीनगर में पुलिस कर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए कोर्ट में बहस होगी। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर आज कई अहम बैठकें। 3:30 बजे जेपी नड्डा केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह, बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने टास्क फोर्स का किया गठन। प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल टास्क फोर्स में शामिल। चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी टास्क फोर्स। दिल्ली में किटी पार्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। आदर्श नगर में 65 लोगों से 30 लाख रुपए की ठगी कर हुए थे फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में मनचले युवक को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर जमकर पीटा। आरोपी पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप है। महिलाओं ने भी चप्पलों से युवक की जमकर के पिटाई, वीडियो वायरल। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामरेखा घाट और पीपी रोड पर हुई कार्रवाई। दुकान के आगे अतिक्रमण को तोड़ा गया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एनकाउंटर। जितेंद्र गोगी, दीपक बॉक्सर गैंग का शार्प शूटर पकड़ा गया। गिरफ्तार शार्प शूटर का नाम संदीप, पैर में लगी गोली। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला। विधानसभा में सपा के कई विधायकों की सीटें बदली। स्वामी ओमवेश, श्याम सुंदर, गीता शास्त्री की बदली गई सीट। सैयदा खातून समेत 17 विधायकों की सीटें बदली गई। शिवपाल यादव ने अपनी सीट बदलने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। वरिष्ठता के आधार पर शिवपाल ने सीट बदलने की मांग की। सपा विधायक से दूरी चाहते हैं शिवपाल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में हंगामे के पूरे आसार। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। कल चर्चा के दौरान आमने सामने दिखे अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्ञानवापी मामले पर आज विश्व वैदिक सनातन संस्था की अर्जी पर होगी सुनवाई। याचिका में शिवलिंग मिलने वाली जगह को हिंदुओं को सौंपने, मस्जिद के गुंबदों के ध्वस्तीकरण का आदेश देने की मांग। लखनऊ में ज्ञानवापी विवाद पर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे होगी पीसी। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद में उनके बेटे अदीब आजम, कई अन्य करीबियों के खिलाफ मुकदमे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। यूपी कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर तलाश शुरू। प्रियंका गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से की बातचीत। प्रमोद तिवारी, राजेश मिश्रा, पीएल पूनिया से लिया जा रहा फीडबैक। नए अध्यक्ष के नाम का जल्द होगा ऐलान। सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। सीएम धामी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर साइकिल रैली का करेंगे शुरुआत। पिथौरागढ़ दौरे के दौरान सीएम धामी भाजपा कार्यालय में करेंगे बैठक। पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चंपावत विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी के समर्थन में चंपावत बाजार में जनसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के जीत का दावा किया। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां जोरों पर। मुख्य सचिव ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 75,000 करोड़ से ज्यादा की 2,000 परियोजनाओं की होगी शुरुआत। यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान से हुई जनहानि और नुकसान। सीएम योगी ने राहत का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों और पशुहानि के प्रभावित लोगों को नियमानुसार राशि देने की सीएम ने दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में विजय गंगा का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद सामने आया सियासी कनेक्शन। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के समधी की फर्म पर फर्जीवाड़ा कर 90 बीघा जमीन खरीदने का आरोप। जमीन घोटाले में सामने आया उत्तराखंड के 3 नौकरशाहों का नाम। 2 आईएएस, 1 आईपीएस अधिकारी के परिवार वालों के नाम खरीदी गई थी जमीन। बांदा में मकान को लेकर हुए विवाद में हंगामा। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। बंगालीपुरा मोहल्ले का है मामला। बागपत में चारे की तलाश में सांड का मुंह कूड़ेदान में फंसा। सड़क किनारे रखा हुआ था कूड़ेदान। मुंह में कूड़ेदान फंसने पर कस्बे में भटकता रहा सांड। ग्रेटर नोएडा में खेलते खेलते शाफ्ट में गिरे 2 बच्चे। दोनों बच्चों को नजदीकी अस्पताल कराया गया भर्ती। दोनों बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना बिस्रक इलाके के इको विलेज 2 सोसाइटी के टावर B6 का मामला। बरेली के अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जमकर हंगामा किया। थाने में तहरीर दी। ओटी टेक्नीशियन दिलीप अस्पताल में थे पार्टनर। पार्टनरशिप को लेकर चल रहा था परेशान। बरादरी इलाके के न्यू भारत अस्पताल का मामला।
गोरखपुर में खस्ता हाल वर्कशॉप परिसर बना तालाब, परिसर में बस बन रही है कबाड़, तालाब नुमा परिसरों में बंदरों के लिए मानो बना हो स्विमिंग पूल। तालाब बन चुके परिसर में हर रोज चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दलदल हो चुके परिसर में फंस रहे हैं बसों के ट्रक्के, निकालने के लिए क्रेन का करना पड़ रहा है इस्तेमाल। गंगोत्री धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, देश विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। बदलते मौसम का भी श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ रहा कोई असर। मध्य प्रदेश से आए यात्री दर्शन करने के बाद बारिश में भी माता के भजनों में लीन दिखाई दिए। हापुड़ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी अनुज पर 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया। 18 फरवरी 2021 को हुआ था बच्ची के साथ दुष्कर्म। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से तमंचे के बल पर पड़ोसी ने दुष्कर्म किया, घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के इटावा गांव का मामला। बागपत में बछौड़ गांव में एक लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी युवक की मां और 2 बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। तीनों युवतियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक बेटे की मौत, मां और दूसरी बेटी की हालत गंभीर। छपरौली के बाछोड़ गांव का मामला। नोएडा में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़, एक बदमाश जुबैर मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, तमंचा, कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बदमाश पर चोरी के 24 मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई के टंडियावा थाना इलाके में पुलिस ने गो तस्कर बबलू की 28 लाख की संपत्ति कुर्क की है। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर गौ तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई है। गौ तस्कर के खिलाफ कछौना थाने में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। हरदोई में भी घर से उठाकर 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घर में सोते समय बच्ची को अगवा करा आरोपी ने, पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की। बस्ती के केशरई गांव में दबंगों ने चुनावी रंजिश में एक शख्स को पीट कर किया लहूलुहान। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के इशारे पर दबंगों ने पीटा। बस्ती के लालगंज में युवती से नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया गया। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में शराब के नशे में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो शादी समारोह का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है पड़ताल। मुरादाबाद में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल है। तमंचे के साथ दिख रहा है युवक, मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में पशुओं का खूंटा गाड़ने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के मठ मंदिर थाली से 10 रुपए उठाने से गुस्साए युवक ने बच्चे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में भी मामूली बात को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। सेमरी बाजार में मारपीट से मचा हड़कंप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर में पीड़ितों पर भड़के डीएम, समाधान दिवस पर वीडियो हुआ वायरल। लोगों की परेशानी सुनने के दौरान हुई नाराज। पीड़ितों से बोली मरीज हो तो घर बैठो। फतेहपुर में खंड शिक्षा अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ा। एरियर रिलीज करने के नाम पर मांगी थी 14,000 रुपए की रिश्वत। आगरा में 2 जून की रोटी के लिए हर रोज हजारों लोग जान जोखिम में डालने को है मजबूर। मंदिर के पास बने गांव में यमुना नदी के रास्ते 3,000 से ज्यादा लोग नदी पार करके सफर तय करते हैं। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा बहा। नाचनी मुनस्यारी मार्ग में बहा पुल का बड़ा हिस्सा। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फेसबुक पोस्ट पर वीएचपी अयोध्या संत ने ऐतराज जताया है। संत परमहंस ने कहा ओवैसी का ये दोगलापन है। मुरादाबाद से सपा के सांसद एसटी हसन ने सपा नेता आजम खान को लेकर कहा आजम खान सपाई नहीं बल्कि देश के बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अखिलेश को लेकर राजभर के बयान पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने दोनों पर चुटकी लिए। कहा दोनों यूपी के पप्पू हैं। एक सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, दूसरा एसी में रहते हैं। विकासनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। का खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। सरकार को सिंचाई के संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी न मांग ले तब तक मुख्यमंत्री को उनसे नहीं मिलना चाहिए। कहा जब तक माफी नहीं अयोध्या नहीं आ सकते। कर्नल अजय कोटियाल भाजपा में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मदन कौशिक के साथ ही कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा।
बुलंदशहर में कुख्यात श्याम बाबू पासी की आजमगढ़ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेशी। ऑनलाइन पेशी हुई मुख्तार की। कोर्ट ने श्याम सुंदर बाबू पर आरोप निर्धारित किए। मौसम साफ होने के बाद आज फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। केदार धाम के लिए सोनप्रयाग से रवाना हुई तीर्थयात्री। आज से हेली सेवा की भी फिर से हुई शुरुआत। चारधाम यात्रा में अब स्कूल बसें भी चलेंगी। भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने लिया फैसला। हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हजारों यात्री। ग्रेटर नोएडा के टप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख वर्ग मीटर पर चला बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई गई तकरीबन 100 करोड़ की जमीन। झांसी में लहर गिर्द खोड़न में सपा के पूर्व पार्षद गुलशन यादव के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। जमीन अवैध रूप से हथियाई गई थी, इस पर चला बुलडोजर। बागेश्वर में 2 करोड़ 88 लाख की लागत से बना रोडवेज अड्डा हुआ बदहाल। मात्र 2 बसें होती हैं यहां पर खड़ी। देखरेख नहीं होने से बस अड्डे की खस्ता हालत। सहारनपुर में धमाका हुआ। नींद से जागा प्रशासन। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस इसे सील करी। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। पौड़ी के सपलौड़ी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को किया आग के हवाले। वन विभाग के पहुंचने से पहले ही गुलदार की हो चुकी थी मौत। 15 मई को गुलदार के हमले से हुई थी महिला की मौत। पीलीभीत पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर बदमाश छोटे उर्फ मुजीब खां को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग अलग थानों में कई मामले हैं दर्ज। नोएडा पुलिस ने देश विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया। दिल्ली के मयूर विहार में कॉल सेंटर से चलाया जा रहा था ठगी का कारोबार। पुलिस ने 7 लैपटॉप 17 मोबाइल फोन बरामद किए। सहारनपुर में पकड़े गए 1500 लीटर अवैध शराब को जेसीबी से किया गया दफन। सहारनपुर में शराब के कई जखीरे पकड़े गए थे। बरेली की बहेड़ी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश दंपत्ति को किया गिरफ्तार। दंपत्ति के कब्जे से पुलिस ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 लोडेड मैगजीन, 18 कॉटेज बरामद किए हैं। पकड़े गए पति पत्नी पर कई मामले दर्ज हैं। नोएडा पुलिस ने भंगेल में हुए गुल्लू हत्याकांड का खुलासा किया। मामूली कहासुनी को लेकर पत्थर से कुचलकर गुल्लू त्यागी की हत्या की गई थी। अब आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में एक सन की पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को लाठी से पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बाराबंकी में एक मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप। ब्रह्मदेव मंदिर में हत्या की वजह से इलाके में दहशत है। कुर्सी इलाके के बाबूपुरवा गांव का मामला। पीलीभीत में प्रेमिका के घर मिला प्रेमी युवक का शव। मृतक के परिजनों ने जहर देकर हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। ललितपुर में 8 साल की नाबालिग किशोरी के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हिरासत में है अब युवक। लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकान से 14 किलो चांदी और 400 ग्राम सोने पर चोरों ने हाथ साफ किया। सरोजनी नगर इलाके के गंगानगर में है ज्वेलरी की दुकान। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर कसा प्रशासन का शिकंजा। करोड़ों की बेशकीमती जमीन को कुर्क करने के डीएम ने आदेश जारी किए। यशपाल तोमर के रिश्तेदारों के नाम पर है ये जमीन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सड़क हादसा हुआ। 100 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में ड्राइवर की मौत। उत्तरकाशी कल्याणी के सिल्लाधार के पास यह हादसा हुआ। कानपुर में सुबह 4 बजे टल गया बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। 4 घंटे तक प्रभावित रही पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही। कानपुर से कासगंज जा रही थी मालगाड़ी। बरेली के रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए युवक ने लगाई फांसी। 2 महीने पहले सऊदी अरब में फांसी लगाकर जान दी। भारत सरकार की मदद से 2 महीने बाद सऊदी से दिल्ली पहुंचेगा युवक का शव। परिवार ने कहा भारत सरकार को शुक्रिया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अलर्ट मोड में यूपी प्रशासन। राष्ट्रपति के पैतृक गांव पहुंचे यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव। कानपुर देहात का दौरा किया। हापुड़ में नगर पालिका स्थित जिला खाद्य अधिकारी के दफ्तर में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ दिखाई दी। वसूली के डर से अब तक 1921 लोग जमा करा चुके हैं अपना राशन कार्ड। शामली में ट्यूबवेल पर लगाए जा रहे विद्युत मोटर्स का विरोध कर रहे उत्तर भारतीय किसान यूनियन मंगलवार को खेड़ी के करमू स्थित प्रदर्शन किया। रामनगर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक आर.के. कुंवर ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में घोषित करने के लिए चर्चा की। गैंगस्टर यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स के कनेक्शन मामले पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी का मामला उत्तर प्रदेश का है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे कर्णप्रयाग। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। चंपावत चुनाव को लेकर कहा कि हमारी 20,000 से अधिक मतों से जीत होगी।
पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों से यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हल्द्वानी के एक निजी हॉस्पिटल में मरीज ने किया हंगामा। आईसीयू में भर्ती मरीज ने खिड़की का शीशा तोड़कर कूदने की कोशिश की। हॉस्पिटल प्रशासन ने समझाया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक दिशा बैठक में शामिल हुए। अधिकारी नादारद रहे, नाराज दिखे निशंक। देहरादून में 30 लाख की ठगी करने वाले 3 बैंक अधिकारी गिरफ्तार हुए। सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करते थे ठगी। नैनीताल में एक जूनियर स्कूल के खेल मैदान में प्रशासन ने पर्यटकों की गाड़ियां खड़ी करने की जगह दी और यहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कमी कई सालों से नहीं हुई है। न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति 34 पदों में से सिर्फ 18 पद भरे जाने से खड़े हुए सवाल। उत्तराखंड में रुड़की में अल्पसंख्यक विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 4 मदरसों और 1 कॉलेजेस में भेजे गए फर्नीचर, वाटर कूलर, आरओ की क्वालिटी पर उठे सवाल। रुड़की में एचआरडीए ऑफिस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अचानक से किया निरीक्षण। ऑफिस में एई से लेकर कई कर्मचारी गायब मिले। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सुधर जाने की सभी को नसीहत दी।